मेरा सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा सब मेरी बड़ी बहनों के लिए मेरी जो कथा है लेडीज स्पेशल, उनको बार बार राधे राधे, राम राम। बहनों, आज फिर एक दो दिन के बाद कथा का नियम शुरू हुआ है। नियम भी एक भगवान का रूप होता है, भगवान का एक नाम है। नियम बन जाए वह भी भगवान की कृपा है, वही ईश्वर का नाम है। तो आज मैं फिर श्री रामचरितमानस से उत्तरकांड का पाठ शुरू कर रही हूँ। आपको अच्छा लगेगा ही, कोई बात नहीं। तो कल हमने पाठ किया था श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक होने के बाद, यानी अयोध्या में चारों वेद भाटों का रूप रख के आए थे और उन्होंने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की थी, उनके गुणों का गान किया था। उसमें से थोड़ा सा कुछ और श्री शंकर भगवान की स्तुति। ओ चारों वेद भाटों का रूप धर के श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और किसी ने उनको नहीं पहचाना। श्री राम जी ने उनको पहचान लिया और उनको सुंदर आसन दिए और उनका स्वागत किया। तो वेदों कह रहे हैं, चारों वेद कह रहे हैं श्री राम जी से कि हे राम जी, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम स्त्री की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नखों से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पावन करने वाली, पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, उन्हीं चरणों को हम नित्य भजते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं तथा 6 तने हैं, 25 शाखाएं हैं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये विश्व रूप संसार है जो अभी इसका वर्णन हो। ये संसार में नित्य मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के फल होते हैं। आगे कह रहे हैं चारों वेद, हे ब्रह्म अजन्मा, वह ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है, वह मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम, हे प्रभो, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में सदा ही प्रेम किया करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सबके देखत वेदन विनती कीन उदार, अंतर्धान भये पुण्य गए ब्रह्म आगार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी यहाँ आए और श्री रघुवीर थे जहाँ श्री रघुवीर थे, और वह गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। आंखों से अश्रुधारा बह के अंतर मन से प्रफुल्लित होकर उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण था, पैर कांप रहे थे। प्रसन्नता की जब पराकाष्ठा होती है तब ऐसा ही होता है बहनों।
आँखों से अश्रुधारा बहती है, गला रुंझ जाता है, बोल नहीं निकलता, वह गदगद रहता है, रोम खड़े होते हैं, पूरे शरीर की रोमावली खड़ी होती है, प्रसन्न चित्त। तब श्री शंकर भगवान आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहे जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहे विभो। शंकर भगवान कहते हैं हाथ जोड़कर बहुत प्रेम से पुलकित शरीर से कि हे राम, हे रमारमण, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। देखो आवागमन का कोई चक्कर नहीं श्री शंकर भगवान का, वो अजन्मा है, अमर है, न कभी उन्होंने जन्म लिया न उनकी कभी मृत्यु हुई। जब से सृष्टि हुई है तब से वो हैं, तभी से प्रकट हुए हैं और जब तक सृष्टि रहेगी तभी तक वो रहेंगे। फिर भी वो हमारे संसार के लिए मांगते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वो कहते हैं ना, एक टीवी में ऐड आता है गूगल से कि कहने से सब होता है, ऐसे ही कहने से ही सब होता है। जब तक नहीं कहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा बोलेंगे, अच्छा कहेंगे, अच्छा होगा, बुरा कहेंगे, बुरा होगा। इसलिए बुरा कभी नहीं कहना चाहिए। ये बहन मैं अपने लिए कह रही हूँ, मैं ऐसी हूँ, बहुत जल्दी क्रोध में आकर कुछ भी बुरा कह जाती हूँ, सॉरी भगवान। तो कह रहे हैं शंकर भगवान कि 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूर महामहे भूरे रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। शंकर भगवान कहते हैं हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले हे राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं, जो सबको सुख देते हैं वही पृथ्वी के आभूषण हैं। और पृथ्वी का आभूषण है मनुष्य, और मनुष्य शरीर मिलना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इस पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। ये हमारे लिए ही आ गई, हम पामर हैं, अनाथ हैं। बहुरोग वियोग ने लोग हुए भ्रवदंग्रि निरादर के फल ए भव सिंधु अगाध परे नरते भव पंकज प्रेम न जे करते। शंकर भगवान कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि जो लोग बहुत से रोगों और वियोगों से, दुखों से मारे हुए हैं, रोगों से और वियोगों से। रोग करोड़ों हजारों तरह के हैं, बीमारियों के रोग, वियोगों के रोग, वियोगों के दुख, और शरीर के अंदर जो रोग लगते हैं उनके दुख, उन सब के मारे हुए हैं।
ये सब आपके चरणों के निरादर का फल है। यानी भगवान श्री राम की शरणागति नहीं है तो लोग दुखी ही दुखी हैं। ये बिल्कुल सच बात है, मेरी अपनी अनुभव की हुई। जिस दिन भगवान की कथा नहीं होती उसी दिन हम रोग से दुखी हो जाते हैं, मन बेचैन, विक्षिप्त, घबराहट। ये दुख ही तो है अकारण भगवान की शरणागति न पाने का। और भी घर में जो बहुत बड़े लोग हैं, अच्छे हैं, जिनकी शरण में रहकर हम दुखों से दूर रह सकते हैं। घर के हजारों दुख होते हैं, बड़े लोग घर के सारे दुखों को अपने छत्र छाया के नीचे हमको रखते हैं और उन दुखों को दूर कर देते हैं। शंकर भगवान वो खुद भगवान है, इसलिए श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी भगवान मानते हैं और ये स्तुति कर रहे हैं हम संसारी लोगों के लिए, हमें सिखाने के लिए। और क्या कह रहे हैं कि जब भगवान के चरणों का निरादर करते हैं तो उसी का फल तो है दुख। और जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अथाह यानी बहुत भारी गहरा, जो कीचड़ ही कीचड़ है, जिसमें जितना धंसते हैं उतना धंसते ही चले जाते हैं, फंसते ही चले जाते हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और उदास हैं और दुखी रहते हैं। ये बिल्कुल एक एक शब्द अकाट्य सत्य है, ये हमारे समझने के लिए है। जो भगवान के चरण कमलों से, भगवान के नाम जप से प्रेम नहीं करते वह अत्यंत दीन हैं, मलिन हैं, उदार हैं और दुखी हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, नाम जप का आधार है, नाम से, कीर्तन सत्संग से प्रेम है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा, एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। हे हरि हे हरि। श्री तुलसीदास जी ने इसमें ऐसा रस निचोड़ निचोड़ के भरा है कि एक एक शब्द में रस भरा है जो हमारे लिए है। शंकर भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान और संतों से प्रेम करते हैं उनमें न राग होता है, न आसक्ति होती है, न लोभ है, न उनमें मान है, न मद है। उनको संपत्ति यानी सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। यानी लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, आसक्ति और राग ये सब नहीं होता, तभी तो सुखी है। सुख और दुख, लोभ और मोह, क्रोध, ये सब में रहकर ही मनुष्य यानी व्यक्ति दुखी रहता है। संत आपके सेवक बन जाते हैं, सेवा में सुख मानते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरणागति ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि हो, अभिमान के शत्रु हो। जन्म मरण बहुत बड़ा रोग है। जन्म लेते समय बहुत बड़ा कष्ट होता है, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार दें, इतना कष्ट होता है, तभी बच्चा पैदा होकर बाहर आकर रोता है। और मरण में भी बहुत बड़ा दुख है। व्यक्ति इसी से तो मरने से नहीं डरता, वो उससे डरता है कैसे मरेंगे, कैसे प्राण निकलेंगे, क्या होगा। तब भी संतों ने कहा है कि 1 करोड़ करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार दें,
कितना कष्ट होगा। एक ही बिच्छू के डंक मारने से इतना कष्ट होता है, तो करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारें तो कितना कष्ट होगा। उस कष्ट को पाने में कितना दुख होता है। इसलिए आपका नाम जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि है और अभिमान के शत्रु है। आपका नाम अभिमान का शत्रु है, अभिमान तो रहने ही नहीं देता। आप गुण, शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर भजता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण, सुख दुख, राग द्वेष, द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार वर मांगऊ, हरष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भगति सदा सतसंग। बार बार वर मांगऊ, हरष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भगति सदा सतसंग। बरन उमापति राम गुण, हरषि गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रदवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे हरि हे हरि हे गुरुदेव। शंकर भगवान खुद भगवान ईश्वर होकर श्री रामचंद्र जी से क्या मांग रहे हैं कि मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके श्री चरण कमलों की अचल भक्ति दीजिए और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो, आपके भक्तों का संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर आप मुझे यही वरदान दीजिए। शंकर भगवान होकर सत्संग मांग रहे हैं। सत्संग का कोई मोल नहीं है, इतनी कीमत है। यह सब कष्टों को, दुखों को दूर करने वाला है सत्संग। जिस दिन सत्संग न हो उस दिन का कष्ट तो सोचने समझने के लायक ही है। यह प्रभु की असीम कृपा से ही सत्संग मिल पाता है और करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें यह मनुष्य शरीर मिलता है। बहनों, एक एक दिन, एक एक पल हमारा घट रहा है और जो दिन गया वो कभी वापस आना नहीं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हमें मालूम है कि हमारे दिन घट रहे हैं, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तब भी भगवान का नाम और जब कुछ सत्कर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आलस्य है। सोचते हैं कर लेंगे, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, अच्छा देखी जाएगी, ऐसा सोच सोच के एक एक दिन निकाल देते हैं। बहनों, गलती किसी की नहीं है, इसमें हमारी है, हमारे आलस्य की। भगवान का नाम कीर्तन तो कम से कम बहुत सरल है, उसे तो लेते ही रहना चाहिए। 60 साल से ऊपर हो गए हैं, कितना समय बचा है अब कुछ पता नहीं, कब सांस निकल जाए। इसलिए कल हमें एक हमारे माता जी हैं, उन्होंने बताया कि इस जीवन रूपी किताब पर नया कवर चढ़ाइए, जिससे हमारा जीवन हमें रोज जीने में नया नया लगे, अच्छा लगे, जिज्ञासु बने रहना चाहिए। हर पल को संभाल कर संजोना चाहिए कि एक एक पल इसका खराब ना जाए, व्यर्थ ना निकल जाए। बहनों, पिछले जन्मों में हम पता नहीं जाने क्या इतने बुरे कर्म करके आए हैं, जिससे इस जन्म में हमें वो भोगना पड़ रहा है। सब बदलाई तो लेने आते हैं, अब इस जन्म में जो करेंगे वह अगले जन्म में फिर मिलेगा। इसलिए जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए ऐसा सोचकर, सब भूलकर, दुख सुख को समान सम समझकर शांति से निरंतर भगवान का नाम और जप करते रहना चाहिए। बोले श्री रामचरितमानस की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे हरि हे हरि हे हरि। एक दो लाइन कीर्तन की।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहनों, आज मैं कहीं बाहर रिश्तेदारी में उनके ऊपर कमरे में बैठकर ये रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा ही हो रहा है आज। उसके लिए भी भगवान का बहुत बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने करवाया। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। बहनों, मेरा सबको राम राम, राधे राधे। और हे मेरे नाथ, हे मेरे गुरुदेव, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम।